नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर आ रही है जहां जिले की शौर्य भूमि पर इतिहास को जीवित करने की दिशा में सुजानगढ़ तहसील के गांव कुलासर में आज शौर्य जाट शोध संस्था का भव्य उद्घाटन हुआ। इसका शुभारंभ राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने किया है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों, समाजसेवियों, युवाओं और महिला संगठनों ने भाग भी लिया है। संस्था के संस्थापक सूबेदार रामनिवास जाट ने बताया कि यह केंद्र जाट समाज के वीर इतिहास, परंपराओं और संस्कृति को शोध और दस्तावेजों के माध्यम से संरक्षित करेगा। ये दुर्लभ पुस्तकें, पांडुलिपियां और डिजिटल आर्काइव्स तैयार किए जा रहे हैं। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र किलक ने कहा कि ये संस्था नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ेगा और समाज के गौरवशाली इतिहास को नई दिशा देगा। कार्यक्रम में उपस्थित तुलछाराम कुकड़ा, भूराराम गुलेरिया, सांवरलाल तेतरवाल सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने संस्था के विकास में सहयोग देने का संकल्प लिया। कुलासर का यह ऐतिहासिक आयोजन अब जाट गौरव का प्रतीक बन गया है। चूरू से एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर की विशेष रिपोर्ट। शौर्य जाट शोध संस्थान कुलासर का जो आज 2 तारीख को उद्घाटन किया गया, इसके अंदर इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे जाटों का इतिहास अभी कहीं पाठ्य पुस्तकों वगैरह में वर्णित नहीं है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाए और स्कूली पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा। साथ ही जाट इतिहास के बारे में समाज में चेतना पैदा करना, दूसरा जो जितनी भी समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उनको मिटाकर समाज को उत्थान के लिए योगदान देना, ये हमारे समाज का आज जो कार्यक्रम था उसका मुख्य उद्देश्य था। हमने शौर्य जाट संस्थान के तत्वाधान से एक भव्य लाइब्रेरी का भी निर्माण किया है, जो आप देख रहे हैं। आने वाले जमानों में जो भी हमारे बच्चे जाट इतिहास के बारे में अपना शोध करना चाहेंगे, उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क जो भी सुविधाएं होगी रहने खाने पीने की, साथ ही हम जो उनको तकनीकी सुविधाएं वो भी मुहैया कराएंगे। विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार का हमारा शोध संस्थान नहीं है जाटों का, तो हम ये चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में भी हमारे जाट इतिहास का जो शोध है उसको वहाँ पर एक स्थापना की जाए। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। जी, जो यहाँ पीएचडी करना चाहेगा उनके लिए वहाँ पर हमारे संस्थान के अंदर बहुत सारी जो 200-300 जाट इतिहास की बुकें हैं उनका संग्रहालय रहेगा। साथ ही उनको जो तकनीकी सुविधाएं होगी वो भी हम मुहैया कराएंगे। उसके अलावा हमारे जाट समाज के 2 यहाँ पर भवन बने हैं, तो उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी हम निःशुल्क करेंगे। ये सत्य है, आज के युवा जो नशे की प्रवृत्ति में जो लिप्त हैं, उनमें घर के घर बर्बाद हो गए हैं, तो हम एक सामाजिक चेतना इस संस्थान के द्वारा जन जागृति पैदा करके नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे। मेरा नाम रामनिवास जाट है और मैं सेना से रिटायर हूं। मैंने कारगिल का युद्ध भी लड़ा था। ये समाज के लिए एक बहुत ही संजीवनी के रूप में काम करेगा। जाट समाज का इतिहास लुप्त होता जा रहा है और उस इतिहास को उजागर करने के लिए रामनिवास जी जाट साहब ने ये बहुत अच्छी पहल की है। और इनसे यदि जाट शोध संस्थान पर यदि पीएचडी की जाए तो भी उन बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क जाट समाज की जो इतिहास है उसकी किताबें मिलेगी, उनको पूरा जाट इतिहास मिलेगा। तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया इन्होंने और इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो जाट साहब को जो झूठ समझेंगे, किसी भी प्रकार के जो कोई भी फाइनेंशियली हो या अन्य हो, कोई भी हो, उसमें हम पूर्ण रूप से जाट साहब का सहयोग करेंगे और हमारे से जितना होगा उतना करवाएंगे। मैं इस बारे में जो अभिभावक है उनको ये कहना चाह रहा हूं कि अपने बच्चों को जो संस्कार पहले देते थे अपने बुजुर्ग, वो अपने संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। उनको प्यार करें, उनको संस्कार दें। जब भी वो आए उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ एक दोस्त के रूप जैसी बातें करें और उनको इस तरीके से समझाएं कि एक नशा है वो एक हमें बर्बादी की ओर ले जा रहा है, अपराध है वो हमें बर्बादी की ओर ले जा रहा है। तो नशे से और अपराध से बचने के लिए अपने बच्चों से प्यार करें, उनसे हर प्रकार की बातें करें और उनके साथ शेयर करें, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ हर प्रकार का व्यवहार करें। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लाइब्रेरी खुली है, क्या रहेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका कुछ सहयोग रहेगा ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके? एनसीईआरटी के अंदर भी, आरबीएसई में और शिक्षा मंत्रालय के अंदर भी जोड़ा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे काफी आईएएस है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आईएएस आईपीएस लॉबिंग में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा समन्वय है। तो मैं इस बात को लेके और जाट साहब को साथ लेके और जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जैसे सीताराम जी जाट साहब हैं हमारे बीकानेर के,
वो भी मेरे मिलने वाले हैं, मेरे आदर्श हैं, तो हम उनके पास भी जाएंगे और हम शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी से भी मिलेंगे कि हमारा जाट समाज का जो इतिहास लुप्त होता जा रहा है इसको इसमें सम्मिलित किया जाए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि और का मत करो, सबका करो, लेकिन जाट समाज का इतिहास भी करें ताकि वो आज़ादी से लेकर आज तक का उनका एक बहुत ही योगदान रहा है जाट समाज का।